दोस्तों, जिन्हें भारत की मीडिया और देश के नेता बार बार पप्पू 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 बोल रहे थे, आज वही आदमी पार्लियामेंट में छाती तान के खड़ा होके उनको वोट चोर बोल रहा है और इनके अंधभक्त को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। दोस्तों, अगर इसे मंत्र मार दिया ना तो 1 मिनट में बागेश्वर बना, फिर मैं बागेश्वरी बना दूंगा इसे, बागेश्वरी देवी करेगा भूतनी का। आगे नहीं, बिल्कुल आगे से डालूंगा, पीछे से भी डाल दूंगा, पूरा डाल दूंगा। सनातन का मुंह खोल, मैडम मुंह खोल के पड़ा था दिल्ली में, डॉक्टर आया भागता हुआ इसके मुंह में डाल दिया पूरा थर्मामीटर। इस देश के लोगों को, इस देश के हिंदुओं को 3 चरण में पागल बनाया गया। पहला चरण 2014 का, मोदी जी पहले सिर्फ यहाँ पर मोदी जी के सपोर्टर थे, बीजेपी के वक्ता थे। अच्छा, लेकिन 2019 आते आते वो वक्ता अंधभक्त हो गए और 2019 से 2025 निकलने वाला है, वो अंधभक्त अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इंडिया वाले हैरान कि चाइना वाले कैसे कुत्ता बिल्ली खा लेते हैं, उधर चाइना वाले हैरान है कि इंडिया में गोमूत्र और गोबर कैसे खा लेते हैं। सिर्फ अंधभक्ति चीन को टक्कर दे पा रहे हैं। सबके सब हिंदू है और कहते हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी अगर हिंदू खतरे में है तो नाक रगड़ के पानी में अपने पद से इस्तीफा दे दो। सो दोस्तों, फिर से आज कहूँ एक नया वीडियो लेकर, और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज के इस वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री और पीएम मोदी को गजब एक्सपोज किया गया है इस वीडियो में, और साथ में योगी जी और गोदी मीडिया को भी गजब से एक्सपोज किया है। इस वीडियो को आप पूरा जब देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि नंदाभाई फौजी ने और अनुराग ओझा ने और साथ में कई और लोगों ने इस वीडियो में अंधभक्तों को, पीएम मोदी को, धीरेन्द्र शास्त्री को और साथ में योगी जी को गजब एक्सपोज किया है। तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि लास्ट में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। चालू करो बे। मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहाँ पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। अभी पता चलेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहां अगर मुस्लिम समाज की आबादी नहीं है तो उनका नाम बदल देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक बात और था, अगर मान लीजिए कोई इंसान है, उनके सर में एक्को को बाल नहीं है, एकदम सपा चट है, तो उनका जो पुराना नाम था वो नाम बदल के उनको हम टकला रख सकते हैं ना। समझ रहे हो? समझ गया। दोस्तों, जिन्हें भारत की मीडिया और देश के नेता बार बार पप्पू 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 बोल रहे थे, आज वही आदमी पार्लियामेंट में छाती तान के खड़ा होके उनको वोट चोर बोल रहा है और इनके अंधभक्त को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। दोस्तों, अभी मजा आएगा ना। समर्थन किया मैंने। जली ना, तेरी भी जली ना। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। ये लोग रेपिस्टों को बचाते हैं, बीजेपी, आरएसएस और तमाम ब्राह्मणवादी लोग रेपिस्ट के साथ है। जो रेपिस्टों के साथ है वो रेपिस्ट है। ऐसे लोग। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। भैया बाबा बागेश्वर मुंबई गए, महाराष्ट्र, और वहाँ जाके कह रहे हैं हिंदुओं को एक करना है, सनातन को आगे बढ़ाना। एक करने गए हैं ना वहाँ, उसको गए होंगे टंगना उठापत को लेने। उसको भी करा रहे होंगे, वो भी हिंदू की परम शक्ति है, समझे, उसके साथ गए होंगे। और क्या है ये बताओ, कौन से हिंदू एक कर रहा है? ये पर्चियां अर्चियां निकाल रहा था, अभी क्या हुआ था इसका,
जो हिंदू ये राष्ट्र यात्रा निकाल रहा था, उसमें क्या हुआ, इसके छाले पड़ गए थे पैर में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे कैंसर का इलाज करता है, पर्ची खोलता है और लोग का इलाज करता है, अपने छाले पड़ गए और उल्टा पड़ गया था। ये बताओ, उल्टा हो गया था बिल्कुल और चिल्ला रहा, करा रहा था कि पता नहीं कितनी बड़ा दर्द है। अभी डॉक्टर आया, अरे सनातन का मुंह खोल, मैडम मुंह खोल के पड़ा था दिल्ली में। डॉक्टर आया, भागता हुआ इसके मुंह में डाल दिया पूरा थर्मामीटर। अभी तू बीमार पड़ा तो ये नहीं पता था कि बीमार पड़ूंगा तेरे पैरों में छाले पड़ेंगे। जिसे अपना भूतनी वाले को पता नहीं कि मेरे छाले पड़ेंगे, बीमार हुआ, वो किसकी पर्ची निकालेगा। बात तो सही है। हनुमान से बात होती है, रावण से बात होती है, क्या बात कर रहे हैं आप? रावण से और हनुमान से बात हो रही तो जाए बुलाए ना, बांग्लादेश भेजो उसको भूतनी के को। ठटरी बांध देंगे। ठटरी इसकी गठरी बांध के फेंक दूंगा सड़े हुए नाले में। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? ठटरी बांधने की बात, ठटरी हटरी कुछ नहीं रहे, ठटरी इसको भूतनी वाले को ठटरी और गठरी बना के आग लगा दूंगा। अच्छा। सबके सब हिंदू है और कहते हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी अगर हिंदू खतरे में है तो नाक रगड़ के पानी में अपने पद से इस्तीफा दे दो मोदी जी। तुम ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। जो बांग्लादेश ने किया वो इस देश के कई सारे संगठन रात दिन कर रहे हैं। इस देश के लोगों को, इस देश के हिंदुओं को 3 चरण में पागल बनाया गया। अच्छा। पहला चरण 2014 का, मोदी जी पहले सिर्फ यहाँ पर मोदी जी के सपोर्टर थे, बीजेपी के वक्ता थे, ठीक है। लेकिन 2019 आते आते वो वक्ता अंधभक्त हो गए और 2019 से 2025 निकलने वाला है, वो अंधभक्त अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो शैतान बन के घूम रहे हैं गली गली, मोहल्ले मोहल्लों में, दरवाजे दरवाजों पर। किसी ठेले वाले को पकड़ते हैं, किसी मांस की दुकान वाले को पकड़ते हैं, किसी आदमी को पकड़ते हैं। बात तो सही है। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को जलाया गया, भारत में नासिर और जुनैद को गाड़ी में जिंदा जलाया गया। बांग्लादेश में भीड़ ने खंबे से बांधा, पेड़ से बांध के मारा। यहां पर भी तबरेज अंसारी को पेड़ से बांध के मारा, खंबे से बांध कर मारा। बांग्लादेश में अल्लाहू अकबर के नारे लगे, यहां पर भी जय श्री राम के नारे लगाकर मारा गया। बांग्लादेश के अंदर बर्बरता पूर्वक भीड़ ने कुचल डाला, मार डाला, नग्न अवस्था में मारा। इस देश में भी हरिओम वाल्मीकि को बर्बरता पूर्वक मारा और कुचल डाला। सो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अब अंध भक्तों का एक और नया नाम दे दिया इस भाई ने, ज़ोंबियो। जैसा सुनकर आपको मजा भी आया होगा। और इस भाई ने फैक्ट पे बोला है, अगर बांग्लादेश के अंदर एक को मारा है तो भारत के अंदर कम से कम 10-12 इसने नाम गिना दिए जिनकी मॉब लिंचिंग हुई गई है। उस बांग्लादेश के एक बंदे को लेकर परेशान है गोदी मीडिया भी और जितने भी अंधभक्त हैं। लेकिन जो भारत में लोग मारे जाते हैं, मॉब लिंचिंग की जाती है, उनका ये कुछ नहीं कह पाते उनके लिए। बाकी इसी बात पर इस चश्मे वाले भाई को सब लाइक करते हैं और सब पसंद भी करते हैं। आपकी क्या राय है इस चश्मे वाले भाई पर? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। बाकी आगे का वीडियो देखिए, आगे और वीडियो में मजा आने वाला है। इसकी आदत देखो, क्रीम लगाए, लिपस्टिक लगाए, पता नहीं क्या क्या लगाता है। अरे उनके भक्त दान में देते अरे हैं। मैडम, इसकी चाल देखो, कितने खूबसूरत बाबा है, 25 साल के बाबा है, बिल्कुल कितने खूबसूरत। अरे भाई, ये मीठा है, मीठा है, तुम्हें क्या मालूम? चेहरे पे ग्लो देखा? हाँ, ग्लो, बिल्कुल बाबा के भाई। चेहरे पे ग्लो है। हाँ, ये ब्यूटी पार्लर से निकलता है और चलता है। इसकी चाल देखो, बिल्कुल लुगाइयां फेल है, बीच का लगता है ये, समझे नहीं? और इनकी हरकतें भी ऐसी, जितने बाबा है, इसको लो, अनिरुद्धा को लो, और इसको लो, इसका जो गुरु है वो बहरा अंधा है, क्या नाम है? हाँ, भद्राचार्य। वो भूतनी का महिलाओं पर उल्टी सीधी टिप्पणियां करता। वो कहता महिला पत्नी मजा लेने की चीज है, एंजॉय करने की चीज है। आनंद लो, परम आनंद आता, मजा लो, ठोको, बजाओ, एंजॉय करो, खिलौना है, कूदो, उछालो, लूटो, ऐसे कहता है। सोच के ही तो कहा होगा ना। क्या कहा? अब जगत गुरु है, कुछ तो बोला होगा, तो सोच के ही बोला होगा ना। क्या बोला उसने? भूतनी वाले की उसकी शादी हुई है, जिसे पता है कि बीबी एंजॉय देती है, मजा देती, क्या देती है। इसकी शादी ना हुई, छिंदे की बुड्ढे की, अंधा ये है, तो इसने क्या देख लिया? बात तो सही। तो शादी करेंगे ना। कौन शादी करेगा या नहीं करेगा? मुझे क्या मालूम शादी करेगा, हेडपंप चलाएगा जिंदगी भर भूतनी का। हाँ, लाइन में है, कितनी लड़कियां लाइन में लगी हैं। कौन सी? जिसको बोले वो शादी कर ले। कौन? तू भी लाइन में लगी है उसकी?
हजारों लगी हैं, इसके बस की कुछ है इसे औरत की जरूरत नहीं, इसे मर्द की जरूरत है। आपने एक डॉक्टर महिला आई थी कलश लेकर, अगर इसे मंत्र मार दिया ना तो 1 मिनट में बागेश्वर बना, फिर मैं बागेश्वरी बना दूंगा इसे, बागेश्वरी देवी। खत्म कर देंगे। अरे मैं खसम बनूंगा इसका, समझे नहीं? फिर बताऊंगा कैसा है। गुच्ची का चश्मा लगाए तो आपके पेट में दर्द का है। अरे गुच्ची इसकी तो सारी बुच्ची बुच्ची सब सही कर दूंगा सेट। इंडिया वाले हैरान है कि चाइना वाले कैसे कुत्ता बिल्ली खा लेते हैं। उधर चाइना वाले हैरान है कि इंडिया में गोमूत्र और गोबर कैसे खा लेते हैं। सिर्फ अंधभक्ति चीन को टक्कर दे पा रहे हैं। सो दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा, इस बहन ने बिल्कुल सही बोला है। अगर चीन के अंदर लोग कीड़े मकोड़े खा रहे हैं तो हमारे भी अंदर भारत में गोबर गोमूत्र पी रहे हैं। और इसी वजह से ये बहन कह रही है कि चीन वालों को सिर्फ और सिर्फ टक्कर भारत में अंधभक्ति दे रहे हैं, क्योंकि वो कीड़े मकोड़े खा रहे हैं तो यहाँ गोमूत्र और गोबर खा रहे हैं। सवाल है कि मीडिया इस देश में बांग्लादेश की तो चिंता करने को तैयार है, लेकिन इस देश में हरिओम वाल्मीकि की चिंता करने को तैयार नहीं है। नासिर जुनैद की चिंता करने को तैयार नहीं है। अभी हाल फिलहाल में अतर हुसैन की मौत हो गई, उसकी चिंता करने को तैयार नहीं है। इस देश में अखलाक के कांड होता है, उसकी चिंता करने को तैयार नहीं है। इस देश में ना जाने कितनी मॉब लिंचिंग हो रही है, मगर इस देश का मीडिया सो रहा है और बांग्लादेश पर जाग रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं, ना 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 ना, बांग्लादेश में नहीं, बांग्लादेश में बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को जलाया जा रहा है। बांग्लादेश में बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक यानी जो वहां संख्या में कम है उन पर अत्याचार हो रहे हैं। और भारत में भी भारत के अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है। अभी एक ज़ॉम्बी क्रिश्चियन चर्च में घुस गया और चर्च में जाके धमका रहा है लोगों को। किस पर अत्याचार हो रहे हैं? जो संख्या में कम है। भारत में नासिर जुनैद किस समुदाय से आते थे? जो संख्या में कम है। तो ये जो बहुसंख्यकवाद की जो बीड़ा उठाई हो, और बुरा ना होगा अगर मैं कहूं कि बांग्लादेश भारत से सीखा है मॉब लिंचिंग करना, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। करने की कोशिश की जा रही है। हसीना भारत में है और कैसी बात कर रहे हैं आप? शेख हसीना ही तो भारत में है, और यहाँ के जो हसीन हैं वो जो हर गली मोहल्ले में शेख हसीना को ढूंढते फिर रहे हैं। झुग्गी झोपड़ियों में जाके किसी भी बांग्लादेशी औरत, किसी भी औरत को बांग्लादेशी है नहीं है, लेकिन किसी भी औरत को बांग्लादेशी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई शेख हसीना को बैठाया मोदी जी ने। शेख हसीना रह रही एकदम VIP जगह पर, लेकिन मोदी जी के जो समर्थक हैं, जो अंधभक्त हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें बना के घूम रहे हैं, डरावने दिखने की कोशिश कर रहे हैं, ज़ॉम्बी, वो झुग्गियों में जाके कह रहे हैं तू ही तो नहीं है शेख हसीना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सो दोस्तों, फाइनली आज का वीडियो यही एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। और हाँ, संजय सिंह और तुम्हारे नंदा भाई फौजी और इस चश्मे वाले भाई के लिए और इस बहन के लिए और साथ में इस चश्मे वाले भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर